अच्छा भाई, तो हमारे पास अब इसको जो भी एपीआईज हमने बना ली हैं, इन सबको हमने फ्रंट एंड पे कॉल करना है, जो कि हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि भाई ये काम कैसे होगा। तो हम सबसे पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में मोंगोडीबी को भी। और क्योंकि हमने इसको लोकल पे चला रहे हैं तो ये डायरेक्ट मोंगोडीबी कनेक्ट लिखा हुआ आ गया। अच्छा भाई, तो हम लोग सबसे पहले अब हमने इसका पूरा व्यू बनाना है, पूरा इसको कॉल करना है। अगर आप रेक्ट पे यूज करना चाहो तो रेक्ट पे कर सकते हो, सिंपल एचटीएमएल पे करना चाहो तो एचटीएमएल पे कर सकते हो, कोई चीज मुश्किल नहीं है। हम साथ में रेक्ट का प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं। और अभी के लिए, क्योंकि जब तक ये रेक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा होगा, यहाँ पे क्लास 1 तो नहीं लिखना चाहिए ना, रेक्ट इतनी तो आ गई है ना, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जब तक ये चल रहा है तो हम व्यूज में जाकर देखिए, व्यूज अगर आपके पास सिंपल एचटीएमएल है तो आप व्यू में डालो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रेक्ट के ऊपर है या रेक्ट नेटिव पर है तो वो लाजमी अलग बनेगा। अच्छा, देखिए स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। जी जी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई? जी जी। अच्छा, तो एक फाइल बना ली मैंने, index.html। ये तो पता नहीं ये .html क्या है, इसी पे तो 1 साल ज़ाया किया है। और app.js, स्क्रिप्ट का टैग लगाया और app.js को कॉल कर लिया। ठीक है भाई। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि भाई ये जो एपीआई साइन अप की एपीआई, यहाँ पे हम देखते हैं भाई साइन अप में हम ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं और यूजर की टाइप ले रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, एक इनपुट लेना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई, ईमेल नेम और उसके बाद यूजर टाइप। भैया रेक्ट के साथ ही करेंगे, लेकिन रेक्ट हो तो जाए। जब तक ये इंस्टॉल होगा, फिर एक्सियोस इंस्टॉल होगा तो हम बैठे थोड़ी थोड़ी रहेंगे, ताकि फिर हम बाद में बोल रहे होंगे सर ये एचटीएमएल में कैसे कॉल होगा। आप किसी के साथ भी कर सकते हो भाई, आपको एक चीज में आ जाए ना तो आप किसी के अंदर भी लगा सकते हो। आपने सिलेक्ट का ऑप्शन दिया, अच्छा वैसे एडमिन होना नहीं चाहिए, यूजर ही होगा एक, लेकिन अभी के लिए हम बोलते हैं कि भाई एक टाइप एडमिन की भी ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, नेम, अब इन सब का डेटा गेट करना तो कैसे करेंगे? ठीक है भाई। और उसके बाद नीचे आएगा क्या, एक बटन जो क्या होगा सबमिट का। तो ये कुछ हमारे पास यूआई बन गई। अब इसके अंदर डेटा लिखना ये हम खुद कर सकते हैं कि प्लेस होल्डर और ये सब कुछ सही है।
है भाई, तो हमने ये तीनों के तीनों इसको दे दिया, और चौथा हमारे पास क्या आएगा, नेम डॉट वैल्यू आएगा ना भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, इसको कंसोल करके देखते हैं, और इसको ऑन क्लिक पर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये ऑन क्लिक क्या है भाई, इवेंट, सही है भाई, इसका मतलब आ रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे जाके कुछ लिख लेते हैं, और सबमिट करने पर भाई ये कुछ भी कंसोल नहीं हुआ हमारे पास। अच्छा, मतलब गूगल पे खोलेंगे तो चल जाएगा भाई। अच्छा, फिर से मैंने क्या पता, लाजमी है भाई, हमारी जो हमने जो वेबसाइट बनाई है वो सर गूगल पे खुलती हो। अच्छा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, यहाँ पे या तो ये बटन कॉल ही नहीं हो रहा, हम ऐसा करते हैं, इसको ये जो क्लोज डेव करके फिर कंसोल करते हैं, यहाँ पर भी कॉल होगा भाई, सही है। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि हमें गूगल की आदत है तो उसको कर लेते हैं भाई। ये रहा, अब सबसे पहले इसने अनडिफाइंड दिखाया, मकसद इसको नाम तो मिला नहीं, नाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक कीवर्ड है, तो हमने इसको नेम 1 कर दिया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, यूजर टाइप सही है भाई, तो सब कुछ आ गया, ये आपका ईमेल और ये सब कुछ। अब हमें यहां पर जाकर उस एपीआई को कॉल करना, ऐसे ही है ना भाई। जब पोस्टमैन में बिल्कुल सही करके चल रही है, यहां पे जाओगे कोड पर, फैच को यूज करो, क्योंकि अभी हम एक्सयूज का पैकेज यूज नहीं कर रहे, हम किसको यूज कर रहे हैं, फैच को, और यहां जाकर उठाकर इसके सबमिट में लगा दो। अब जहां पर इसने ईमेल लगाया हुआ है, यहां पे हम लिख देंगे email डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू, नेम 1 डॉट वैल्यू, यूजर टाइप डॉट वैल्यू, मेथड पोस्ट है, और ये सब कुछ है। जब ये काम हो जाए तो हमें कंसोल में रिजल्ट दिखा देना। देखते हैं भाई, इसको पेज पे रिफ्रेश किया, सबसे पहले ईमेल दिया test1@yopmail.com, उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम टेस्ट, सबमिट।
वैलिडेशन का एरर आ गया कि भाई आपको पासवर्ड जो है वो लाजमी कितने लेटर का होना चाहिए, 8 लेटर का होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिट करते हैं। अब क्यों एरर दे रहा है भाई? सबमिट किया तो क्या आ गया? यूजर क्रिएटेड। यॉप मेल पे गए तो टेस्ट 1, इससे पहले टेस्ट 1 ही खुला हुआ था यॉप मेल के ऊपर, और ये अभी अभी आपके पास ओटीपी कोड आ गया। सही है भाई? अगेन से हिट करेंगे, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर। तो एपीआई कॉल करना, अगर एपीआई बन गई है ना तो कॉल करना तो मुश्किल है ही नहीं। सही है भाई? अब क्या है कि आपको इसके रिस्पॉन्स में अब मुझे वेरीफाई ओटीपी कराना है, ऐसे ही है ना भाई, कि अकाउंट को वेरीफाई करवाना है। अच्छा, वेरीफाई अकाउंट कराने के लिए हम यहां पर आते हैं। यहां पर हमारे इस रिजल्ट के अंदर हमें रिजल्ट यहां पे जेसन में, ताकि मैं एक एक कीज को निकाल सकूं। तो अगर हम इसको हटा दें और इसको बोले भाई हमें डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करो, और इसको आप हिट करते हैं, नहीं नहीं ये और कुछ एरर दे रहा है। रिस्पॉन्स टाइप करो। अच्छा, इसमें डायरेक्ट ये रिजल्ट दिखा रहा है, हमें करना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा, एपीआई में हमारे पास डेटा तो स्टोर हो रहा है, अब वो ये कि हमें जेसन में डेटा चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग रख रहा है। अगर हम जेसन डॉट टेक्स्ट लगाते हैं इसमें से चेक करते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेके आएगा ना यार डेटा। जाते हैं दोबारा से इसको हिट करते हैं,
जेसन पार्ट्स को यूज करें। इसको बोलते हैं भाई हमारे को ना चेंज करके, अगर हमें चेंज करना हो उसको मिलेगा कुछ रिजल्ट नहीं। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो सा रिजल्ट ये दिखा रहा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, सही है भाई। मतलब आपने अपने रिजल्ट को जेसन फॉर्मेट में कर लिया। अब जेसन फॉर्मेट के रिजल्ट के बाद आपने इस पूरे को उठा के रिजल्ट से उठा कर के किस में डाल दिया, रेस में, और यहाँ पे आके कंसोल कर लेंगे डॉट डेटा, ठीक है भाई। और अगर हमें मैसेज करना होगा तो रेस डॉट मैसेज। अनडिफाइंड और एरर, अच्छा वैलिडेट का एरर दिखा रहा है। सही है, तो हमारे पास पूरा डेटा आ गया, उसकी आईडी आ गई, कंप्लीट प्रोफाइल, ईमेल इज वेरीफाई, नेम, ओटीपी और ये सब कुछ जनरेट हो गया, और मैसेज आ गया यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब इसके साथ हमारे साथ टोकन भी तो आना चाहिए था, वो नहीं आया। अच्छा अब देखते हैं हमें टोकन कैसे देखें। साइन अप में हमने स्टोर किया था, अब टोकन क्या है, जैसे डेटा आ रहा है, जैसे मैसेज आ रहा है, वैसे ही टोकन आ रहा है। रेस डॉट टोकन। तो आप सही वाला अकाउंट बना लेते हैं, smit@yopmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 smit 1 2 3 4 5 6 7। सही है भाई, तो आ गया यूजर क्रिएटेड और ये टोकन आ गया, सही है भाई। अब इस टोकन को हमें लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है ताकि हम वेरीफाई ओटीपी में इसको दोबारा से डाल सकें, सही है भाई। ऐसे ही है ना, क्योंकि वेरीफाई ओटीपी में यही टोकन वापसी जाएगा। तो अब हमें इसके लिए यहां जाकर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम
टोकन और टोकन में रेस्ट डॉट टोकन स्टोर करा दिया। बाकी सब चीज़ें अभी कमेंट कर देते हैं, सिर्फ हमें रिजल्ट डॉट डेटा दिखाए और टोकन स्टोर कर ले, और साथ में अलर्ट दिखा दे रेस्ट डॉट मैसेज का। ठीक है भाई, जो मैसेज वहां से आ रहा है उसका अलर्ट दिखा दे। और उसके साथ एक नई फाइल बना लेंगे, कौन सी? OTP वेरीफाई की। सही है भाई, .html। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट आएगा, इसकी टाइप नंबर दे देते हैं भाई, और बटन के लिए आप नहीं तो OTP का नंबर ही आएगा ना, OTP कभी स्ट्रिंग में थोड़ी आएगी। कहाँ पर? यहाँ पर इसका डेटा, ये देखो स्ट्रिंग में थोड़ी है भाई। यहाँ पर अच्छा, इसका एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। अभी जो हमने पिछला भेजा SMIT वाला ना, उसका लगा के देखते हैं। हाँ 5, अच्छा इसका OTP आया हुआ है 548973। भाई चेक कर लेते हैं ना यार, मसला ही नहीं है। ठीक है, ये हमने OTP दिया इसको, और हेडर में टोकन वो जाएगा जो हमने यहाँ पे स्टोर किया था, ये वाला। OTP मस्ट बी 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, इसमें चले हम इसको फिर यहाँ पर भी चेक करते हैं इसको ना। अच्छा ये देखते हैं यहाँ पे वेरीफाई इसने किया भी या नहीं किया। हाँ, या बाय डिफॉल्ट पोस्टमैन का ये, इसको देखते हैं, अभी चेक करते हैं, सबमिट। तो हमारे पास एक बटन बन गया सबमिट, और इसके लिए हमने फंक्शन यहीं पे हिट कर लिया, फंक्शन OTP वेरीफाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी एक ही रहती है, ऐसे ही है ना भाई। तो आप लोग एक ही स्क्रीन के अंदर ये सब काम कर सकते हो। var OTP वेरीफाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहां पे जाके इसको OTP दे देते हैं। अब यहां पे जो इसने हेडर पास किया हुआ है, यहां पे हमारा टोकन जा रहा होगा। अब वो टोकन हमारे पास अच्छा हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब बताओ मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या लगाऊंगा, आप ये ना बताओ। मैं यहाँ पे वेरिएबल का ऑथराइजेशन के आगे क्या क्या लिखूंगा?
या तो इसका बताओ मुझे जवाब कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑथराइजेशन के साथ क्या लिखा जाएगा भाई, टोकन लिखा जाएगा, जाता टोकन है, वेरिएबल का नाम क्या लिखा हुआ है, टाइप, टोकन टाइप भाई, ऊपर एक वेरिएबल, अब बार a इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे मुझे 5 की वैल्यू यूज करने में क्या लगाऊंगा, a लगाऊंगा ना, मैं बोल रहा हूँ कि टोकन मैंने किसी वेरिएबल में ऊपर अभी स्टोर करवाया, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ऊपर अभी एक वेरिएबल में टोकन लगाया, ठीक है, कैसे भाई, कितने लोगों की इंटर्नशिप लगी, कितने की जॉब लगी है, सर वो वहीं पर होंगे। अच्छा, तो यार मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल लगाया था, ओटीपी नहीं, वो जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, तो आपस में क्या बातें चल रही है यार, हाँ पोस्ट में कनेक्ट करोगे फिर समझ नहीं आएगी, फिर मसले आएंगे, भाई जो पहले कराओ ये तो देखो, फिर जब अब पहले वाला नहीं किया ना, ये ना जब नहीं किया होगा तो भी मसला होगा, फिर जब यहाँ पहुंचोगे तो हम कहीं और होंगे, फिर ये अलग कर रहे होगे, तो यूं तो फिर पीछे हर टाइम पीछे ही रहोगे ना भाई। ऊपर मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर ना, अब भाई देखो क्योंकि कोर्स बहुत लेट है, और अगर मैं आप लोगों को बार बार रोकता ना कि यार बातें नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो हालात अब एसएमआईटी के और भी खतरनाक हो चुके हैं, सही है, तो भाई सिंपल कोशिश करो, क्योंकि अब कराची खुद चेक कर रहा है हर चीज़ है ना, अब यहाँ से मामला यहाँ के बहुत गर्म हो चुके हैं, तो मसला ये है कि आप लोग अगर, क्योंकि अब वो इस बात पे कोई भी टीचर का मसला नहीं आ रहा, क्योंकि 1 साल का कोर्स जो इससे पहले वाले टीचर है ना, उनसे इसलिए वो लोग नहीं पूछ रहे क्योंकि उनका कोर्स अभी चल रहा है, सर उमर से नहीं पूछा, बाकी लोगों से नहीं पूछा, मुझसे बार बार, क्योंकि तीसरी बार आज भी सर शुएब के साथ बात हुई कि भाई ये कोर्स ख़त्म क्यों नहीं हो के दे रहा, अब वो उनको नहीं पता कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आगे, वो तो सिर्फ क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको आउटलाइन दिखाई है वो सामने रख देते हैं कि भाई ये है, आपका इतना साल क्यों लग गया, तो इसलिए कोशिश करो कि जो समझा रहा हूँ ना, क्योंकि अब मैं बहुत स्पीड में लेके चलूँगा आज की क्लास, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल गया कि भाई ख़त्म कर, ताकि नया एंट्री टेस्ट सिर्फ इसलिए रुका हुआ है, इन वजह से एंट्री टेस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये कोर्स ख़त्म होंगे तो बैच की स्लॉट बन पाएगी ना, तो इसलिए अब आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप कोशिश तो करो, अगर आपस में बात करते रहोगे तो नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पर एक लोकल स्टोरेज का ना वेरिएबल बनाया है टोकन के नाम से, वो उठाकर यहाँ पर डाल दिया है, सही है भाई, और उसके बाद नीचे आकर यहाँ पर वेरीफाई की इस टाइम टाइप यही रहेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो डेटा आएगा जो आपने आईडी में स्टोर किया है ओटीपी वेरीफाई के नाम से, सही है, इसको उठा के हमने यहाँ पे दे दिया, अब हम इसको हिट करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये अकाउंट क्रिएट हो जाए,
इफ अगर, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, रिजल्ट डॉट मैसेज इक्वल टू, अगर इसका मैसेज हमारे पास क्या है, यूजर क्रिएटेड, ये वाला मैसेज आए तो आप दूसरी स्क्रीन में मूव कर देना। ऐसे ही है ना भाई? तो दूसरी स्क्रीन के लिए होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, और उसका नाम है स्लैश OTP_verify। अच्छा, अब इसको हिट करके देखते हैं। यूजर क्रिएटेड, ओके किया, तो भाई ये आगे ये क्यों नहीं गया? ये लगा के देख लेते हैं, सही है भाई? मेरे ख्याल में विंडो डॉट रिप्लेस यूज कर सकते हैं या एच रेफरेंस। एच रेफरेंस के लिए ये हमें नहीं लगाना पड़ता, ऐसी है ना भाई? ट्राई कर लेते हैं इसको भी। जी जी, अच्छा ये भी तो देखें लोकल स्टोरेज में स्टोर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी टोकन, अच्छा कीज का नाम, अच्छा ऊपर है ना टोकन, सेव टोकन के अंदर इसने टोकन स्टोर किया हुआ है, तो इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। भाई ये मूव क्यों नहीं कर रहा यार? तो क्या आएगा? विंडो डॉट लोकेशन, मतलब मैं ये डायरेक्ट लगा दूं तो हो जाएगा ना? इसको फिर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा नेट तो हमारा वैसे ही स्लो है। अच्छा भाई, तो इसको दोबारा से एड कर लेते हैं, न्यू email@yopmail.com। अच्छा इसका आसान हल कि बार बार जो हम हिट कर रहे हैं, हर बार यहाँ पे आके वैल्यू चेंज कर दिया करेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ ईमेल चेंज करना, बाकी पासवर्ड वो सब ऐसा ही होगा। अच्छा ये तो बेचारा वैसे ही यूज़र टाइप सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, सही है भाई? तो अब इसको हिट कर लेते हैं। इधर मूव क्यों नहीं कर रहा यार? जब क्रिएट, एक, अच्छा वो इफ में जा ही नहीं रहा। यूजर स्पेलिंग यहाँ पर भी ये लगी हुई है भाई। अच्छा अच्छा, अब देखो ये, अब अगर इसका बैकएंड कोई और कर रहा होता ना तो उसको हम पकड़ के मारते, लेकिन मसला क्या है कि बैकएंड हम लोग खुद ही कर रहे हैं। वाइड स्पेस एक आ रहा है उसके अंदर ना, कहाँ पर आ रहा है मैसेज, ये रहा, ये आप देख रहे हो,
ये वाइड स्पेस है, तो वो हमने स्ट्रिंग में कंडीशन लगाई हुई है। तो भाई इसको अभी सेट कर देते हैं, कल कोई और हमें बोल रहा हो। यूजर क्रिएट, सही है भाई। ओके भाई, क्रिएटेड, सही है भाई। अच्छा, साथ में लोकल होस्ट भी अपडेट हो गया होगा। और अब यहाँ पे आते हैं, सही है भाई। अब इसको हिट करते हैं। अच्छा, अब ऑलरेडी क्रिएटेड, न्यू पी के नाम से बना दिया अब ईमेल। अब इसको जाना चाहिए यार, आ गया भाई। वो बेचारा इफ के अंदर आ ही नहीं रहा था, सही है। तो अब यहाँ जाकर हमने ओटीपी की स्क्रीन को कॉल करना है। ओटीपी स्क्रीन कौन सी है, ये वाली। इसके ऑन सबमिट के ऊपर हमने एक फंक्शन कॉल किया, कौन सा, ओटीपी वाला, ओटीपी वेरीफाई। कॉपी किया हमने, कॉपी करके इधर आए, इसके ऑन क्लिक पर ये कर दिया और जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दिया। app.js। और अब हमारे पास ये ओटीपी वेरीफाई की भी एपीआई चल जाएगी। अब सबमिट करते हैं, तो पेज पे रिफ्रेश करते हैं। सबमिट किया तो ओटीपी मस्ट बी 6 लेटर, और ऊपर एरर दे रहा है अनऑथराइज का, क्यों भाई। अनऑथराइज का एरर क्यों दे रहा है, इसमें टोकन जा भी रहा है या नहीं जा रहा। टोकन यहाँ जाके हम चेक तो करें इसको। अभी भी 1 2 3 अनऑथराइज ही दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई टोकन कंसोल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। console.log, जी जी, यहाँ पर, यहाँ पर वो मेरा फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। सही है भाई, लेकिन टोकन तो आ रहा है, लेकिन कहाँ पर। अच्छा हमने, अच्छा स्टेटस कोड, यार मसला आ रहा है स्टेटस कोड से ना। जो स्टेटस कोड दिया हुआ है ना, वो दिया है 401। तो बाय डिफॉल्ट 401 का मकसद होता है कि आपके पास यूजर अनऑथराइज्ड यूजर है। तो मैं वो मैसेज बेचारा सही बता रहा है, मैसेज बता रहा है क्या, इनवैलिड ओटीपी। तो अब यहाँ जाकर हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसका ईमेल क्या हमारे पास, newyopmail.com। और यहाँ जाके इसका ओटीपी निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है भाई, 722304। हाँ 72, अबे भाई याद तो रखने दे यार
2304। अब इसको कॉल करते हैं यार, सबमिट करते हैं, तो आ गया वेरीफाई ओटीपी और नया टोकन जनरेट होके आ गया। अब नए टोकन पर क्या होगा, कंप्लीट प्रोफाइल होगी, ऐसे ही है ना भाई, वो तो अब हम लोग कर लेंगे ना। नहीं टोकन सेम मेरे ख्याल में नहीं होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। लास्ट में RS, ऊपर वाले में था QDCO, जो टोकन हम भेज रहे हैं वो ये भेज रहे हैं, दोनों से आईडीज निकल जाएगी। अब वेरीफाई में ये ला टोकन, और लोकल स्टोरेज पे फिर से इस टोकन को चेंज करना है, जो टोकन हमने दिया हुआ, ऐसे ही है ना भाई। यहां जाकर अगेन से जो हमने ये क्यूरी मारी हुई है, इसके अंदर जाकर जो ऊपर यहाँ पे काम किया था ना सबमिट वाले के अंदर, कि जेसन करवाया था, और ये जेसन डॉट पार्स ये वाला, तो यही आप नीचे भी कर लोगे वेरीफाई ओटीपी में। और उसके बाद यहाँ पर जाकर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, और टोकन की जगह RES डॉट टोकन। यहाँ पे जाकर कंप्लीट प्रोफाइल में टोकन देते थे ना भाई, ताकि इस टोकन से जो पिछला टोकन था वो हम वेरीफाई के लिए रख रहे थे कि वेरीफाई ओटीपी होगा। अब यहाँ जाकर उसने जो पिछला टोकन था उसकी जगह नया टोकन ये वाला जनरेट हो जाएगा, और बॉडी में फिर से हमारे पास इमेज, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस पास हो रहा होगा। जी जी, ताकि भाई अब देखो जो सा पिछला वाला था वो तो ओथ के लिए था ना, सिर्फ साइन अप के लिए था। अब जो सा नया वाला टोकन है वो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल करेगा, ताकि पीछे वाला, अब देखो आपका यूजर ने, एक यूजर वो 1 घंटे में मतलब उसने प्रोफाइल अपने आप को साइन अप किया और चला गया, तो वो टोकन 2 घंटे तक एक्सपायर्ड नहीं होगा, 2 घंटे तक एक्सपायर्ड नहीं होगा। अब वो अपने 2 घंटे के बाद अगर उसके बीच में आ गया तो सही है भाई, आपकी कंप्लीट, आपने वेरीफाई ओटीपी कर लिया, एक नया टोकन जनरेट हो गया। अब 2 घंटे उसके बाद फिर से हैं कि भाई कंप्लीट प्रोफाइल, आप फिर से जो नया टोकन जनरेट हुआ है वैलिडेटेड टाइम, क्योंकि आपके नेट का तो कुछ पता नहीं है ना भाई, तो आपका जो आपका टोकन जनरेट हो रहा होता है ना, इस पे आपने एक्सपायरी टाइम लगाया हुआ है। हाँ, तो आपने दोबारा इसीलिए जनरेट किया है ताकि वो जो पहले वाला था वो जो टाइम वो एक्सपायर हो जाए, वो खत्म हो जाए, नया टोकन जाए, ताकि नए टोकन के हेल्प से हम काम कर पा रहे हो। अच्छा, हमने यहाँ पे बोला कि भाई रेस्ट डॉट मैसेज अगर इक्वल टू वेरीफाई ओटीपी लिखा हुआ है, अच्छा इसमें मेरे ख्याल में वाइट स्पेस है, तो ये अब देखो, अब ये दोनों के दोनों काम आप कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल होगी। अगर यही काम आपके साथ कोई और डेवलपर कर रहा होगा तो डायरेक्ट आप उसको बोल रहे होगे, सही है। तो कंपनी इसीलिए चाहती है कि भाई एक काम एक बंदे से करवाया जाए। अगर दोनों काम एक से करवाए जाएंगे तो वो अपना सर ही फाड़ देगा बेचारा, वो टेंशन में आ जाएगा कि क्या करूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने एपीआईज बनाई, फिर आप कॉल कर रहे हैं, फिर से जो एपीआई बनाई है फिर से उसके कोड में जाकर चेंजिंग करे, फिर से फ्रंट एंड के मुताबिक चले। अब एक बंदा ओनली बैक एंड पे काम कर रहा है, एक फ्रंट एंड पे कर रहा है, तो वो स्पीड में काम चल रहा होगा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया वेरीफाई ओटीपी और इसको उठाकर मैसेज में दे दिया। अगर ये आ जाए तो आपके पास एक नई स्क्रीन बनी हुई है कंप्लीट प्रोफाइल की। .html, और यहां जाकर आपने इसको कॉल कर लिया स्क्रिप्ट app.js। अच्छा, बाकी सब चीजें हम बाय डिफॉल्ट पास करते हैं, क्योंकि बाकी तो कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है कि भाई आपकी जेंडर आप मेल और फीमेल रेडियो बटन दोगे, कॉन्टैक्ट, सिर्फ इमेज के लिए मुश्किल होगा। ऐसे ही है ना कि इमेज, तो इमेज यूजर से लेते हैं, बाकी सब बाय डिफॉल्ट पास करते हैं। वो आपकी मर्जी है भाई, आप सब कर सकते हो, इससे प्लेस होल्डर मारो, कुछ भी मारो। आप ये भी बोलो कि एक फाइल आ सकती है, मल्टीपल आ सकती हैं,
वो भी कर सकते हो। सर आए थे, सर आए थे। टेंशन में थे यार, है ना। इन लोगों ने क्या बोला, एचआर ने क्या बोला? पता नहीं, वो माल बात ही नहीं मेरे को देखे जाए, वो नीचे में ऊपर आ गए सीधे। सही सही, ज़्यादा रुकना नुकसान दे। वो बोल तो रहा था कि रियाज काम पर है, मैंने कहा सर नीचे होंगे या इधर होंगे, पता नहीं। अच्छा भाई, तो हमारे पास फंक्शन है इनपुट गेट का, और यहां से हम क्या पास करते हैं? ई पास करते हैं ना भाई, ई पास करते हैं, दिस पास करते हैं, दिस पास करते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट फाइल। अबे क्या बात है यार, मतलब समझ आ रही है? अच्छा, फाइल आएगा या फाइल्स आएगा? फाइल्स, सही है भाई। अच्छा, तो हमारे पास आगे कंप्लीट प्रोफाइल, शुक्र है, कंप्लीट प्रोफाइल डॉट HTML। अच्छा भाई, फाइल्स बोल रहा नहीं यार, फाइल्स तो नहीं है, फाइल होगा फिर, ऐसा ही है। ये बात भी है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। इसमें तो भाई अनडिफाइंड बता रहा है हमारे को। मैं क्या लिख रहा हूँ? टारगेट तो आए, वो टारगेट ही नहीं आ रहा। उनसे पूछें, हम हमें बताएं क्या लगाएंगे, बता के। हाँ तो बताओ ना यार। अच्छा, उसमें फायर भी स्टार्ट हो गए? नहीं, रात वाली क्लास में फायर बेस तक आप लोग पहुंच गए हो? मैं यार, मैं ही लेट रहता हूँ। अबे उसमें अब अभी तक डॉम पे पहुंचा हूँ यार। मेरे को उस दिन सर उमर बोल रहे थे कि फायर बेस स्टार्ट होगी मेरी क्लास के, लेकिन वो अच्छा है भाई, वो सही है यार, मुश्किल तो नहीं आती, वरना सबकी नजर आपके ऊपर होती है। हाँ, सिखाता हूँ सिखाता हूँ सिखाता हूँ, 3.js सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, यार ऐसी तो है आपके पास। ऐड डिशेस के अंदर इन आइटम की इमेज ये थी, ऑन क्लिक
ऐड फाइल इमेज का फंक्शन पोर्टफोलियो बनानी है। हाँ यार, मैंने खुद भी ट्राई तो करना, लेकिन नहीं, उस पे तो यार मैंने 3 डॉट एनिमेशन थोड़ी लगाई, उस पे तो बिल्कुल आई नहीं। किसमें? हाँ, जॉब में आपकी मेन यार सीवी और आपकी गिटअप आईडी, पोर्टफोलियो आप ना, मतलब आप लगाते तो हो, लेकिन क्या है कि आप डिपेंड करते हो कि आप अपनी गिटअप की आईडी देते हो ना, तो अवाम गिटअप की आईडी को देखती है कि भाई इसका कोड स्ट्रक्चर कैसा है, इसने कैसा काम किया हुआ है। फिर वो आपके उसी प्रोजेक्ट के हिसाब से पूछ रहे होते हैं आपसे कि भाई इसमें आपने किस तरह यूज़ किया, ताकि क्या इसने खुद काम किया भी है या नहीं किया। वो तो होनी चाहिए भाई, वो तो लाजमी है। स्टार्टिंग में क्लास में बताया था ना कि लाजिम मेंटेन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, इनपुट डॉट ऑन चेंज पर एक मिनट यार बता रहा हूँ। अच्छा, मसला ये क्योंकि ये जो है ना हमारा इनपुट का टाइप, ये हमारे पास है ऑन। अगर हम ऑन चेंज लगाते हैं तो भी ये हिट नहीं कर पा रहा। इनपुट इज नॉट डिफाइंड INP, लाइन नंबर 95। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको मिला नहीं है, तो अगर ये हटाऊंगा तो इसको ऑन चेंज नहीं मिलेगा, ऑन चेंज नहीं मिलेगा तो गेट नहीं कर पाएगा। यही चलेगा भाई इसके लिए तो। अच्छा देखें यहाँ पर इसने किया। अब मसला हमारे पास क्या है कि इस जो फाइल का टाइप होता है ना,
ऑन चेंज पे इसको डेटा कुछ भी देखो, हर बार क्लिक होता है तो कुछ चेंज नहीं होता जब तक यूजर इमेज को सिलेक्ट ना करे। अब ये ऑन चेंज होगा। अब ऑन चेंज के लिए क्या है आपके पास, बाय डिफॉल्ट आपने ये कॉल कर लिया, आपके पास इनपुट की टाइप फाइल आ गई और वो ओपन हो गया। आपने यहाँ पे एक नया क्या बनाया, इनपुट क्रिएट एलिमेंट, उसकी टाइप क्या रखी, फाइल, और यहाँ पर जाकर आपने ये बताया, और जैसे आपने बोला इनपुट डॉट ऑन चेंज, जैसे आपके ऊपर ऑन चेंज हो। तो इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट है इस पर चेंजिंग तो होगी, वो तब होगी जब आपका यूज़र को इमेज को सेलेक्ट करेगा। हमने इसकी क्या डिफाइन कर दी, आईडी, जिसका नाम क्या रखा, इमेज, और सबसे ऊपर आके इसको गेट कर लिया, वर इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बस आ रहा हूं, क्यों बस 5 मिनट, सही है। तो हमने ये लगा दिया। अब क्या है कि मुझे इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना भाई, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, अच्छा ऑन की जगह ना यहाँ पे यूज होता है क्या, चेंज, और चेंज में ये हमारे पास क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन, सही है भाई। अब हम ये उठाकर इसको देंगे, तो अब हमने सिंपल क्या किया, इमेज के ऊपर जैसे ही चेंज हो तो उसकी फाइल को रीड करें और ये सब कुछ काम हो। हमने यहां पर कुछ भी नहीं ऑन क्लिक करवाना। अब देखते हैं भाई, इसको क्लिक किया, इमेज को सिलेक्ट किया तो इमेज आ गई, सही है भाई। तो अब हमने सिंपल किया हुआ क्या है कि भाई यहां पर आपको, क्योंकि ऑन चेंज कॉल होगा, ऑन चेंज, इसको हम ऑन चेंज नहीं बोल सकते, ये ऑन चेंज नहीं है, ये से तो सिर्फ फाइल की टाइप ओपन हुई है कि भाई फाइल थी तो इसलिए फाइल सेलेक्ट करने का बोल रहा है। तो हमने इसके लिए आईडी बनाई इमेज, यहां पे आके इसको सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसके बाद नीचे आए इमेज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जैसे इस पे आपको कोई चेंजिंग मिले तो ई में गेट कर लो, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल, उसके बाद रीडर में आपने बोला फाइल को रीड करो, और उसके बाद आपने बोला भाई रिजल्ट, और ये इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। अच्छा, तो हमें ये भी ज़रूरत नहीं है, तो हमें जब ये भी ज़रूरत नहीं है तो ये भी ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, सही है, सिर्फ फाइल्स की ज़रूरत है ना यार। तो हमारे पास ये फाइल्स आ गई, सही है। अब इसमें से पाथ कौन सा भेजेंगे, अब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे इसने भेजा होगा, क्योंकि इसके अंदर या तो इमेज की टाइप दिखा रहा है, लेकिन मॉडिफाई वगैरह बाकी चीज़ें इसको को कैसे गेट होंगी, इमेज का यूआरएल, उसके बाद इसने बोला भाई ऑन लोड, फाइल का 0, अच्छा फाइल पूरी की पूरी भेज दी जाती है, सही है। तो हम भी यहाँ पर पूरी पूरी फाइल को भेज के देख लेते हैं। अच्छा इसको ओपन कर लेते हैं भाई, यहाँ से कोड का इसको ओपन किया, इस सब को कॉपी किया, और जहाँ पे हमने सबमिट फंक्शन बनाया था, कहाँ पर भाई, कहाँ पर, ये यही ना, नहीं ये तो अकाउंट के लिए था ना, तो ये बस इसको बना लेते हैं, क्रिएट प्रोफाइल, सही है भाई। और यहाँ पे हमारे पास टोकन जा रहा होगा,
ओ सॉरी, टोकन ही भाई, ये आ गया। उसके बाद अच्छा फाइल 0 और आगे जाके इसका पाथ इस तरह देना होगा ना। अच्छा फॉर्म में जाएगा ये डेटा। अच्छा हम ये पुश करके देखते हैं। फाइल इनपुट डॉट फाइल्स का 0, फाइल इनपुट्स डॉट फाइल्स का 0, तो ये आया। इसको बाहर एक वेरिएबल में बना दो ताकि ग्लोबल बन जाए। वार फाइल इमेज फाइल इमेज इक्वल टू फाइल का 0 और फाइल इमेज उठाकर इसको दे दो। अब इसको हिट करते हैं भाई, क्रिएट प्रोफाइल। सबमिट और इसके ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल कर दो। प्रोफाइल अपडेट, लेकिन इतना जल्दी कैसे हो सकता है, ये उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा। जब प्रोफाइल में पिक्चर वही गई है। अच्छा इसको डिलीट करते हैं और आप यहाँ से अपलोड करके देखते हैं कि कोई दूसरी पिक्चर। अच्छा अब ये पिक्चर स्टोर कहाँ पे हो रही होंगी, हमारे पास एक अपलोड का फोल्डर होगा, ऐसे ही है ना भाई। तो इन दोनों को पहले डिलीट कर देते हैं। और यहाँ जाके इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं भाई, ये वाली मैप वाली। सबमिट पे क्लिक करते हैं। जाके हमें फॉल्स कर दिया हमने। अगेन से हिट किया हमने इसी एपीआई को, प्रोफाइल अपडेट, और इस फोल्डर के अंदर वो पिक्चर आ जानी चाहिए अगर सही हुआ है काम। अच्छा 2 बार क्यों आई, क्योंकि हाँ सही है भाई। तो मतलब अब जो एपीआई हमने बनाई है वो फ्रंट एंड पे भी हम कॉल कर सकते हैं ये काम। हाँ रेक्ट पे आना, क्योंकि आपको एचटीएमएल और दोनों के दोनों एक ही जगह पे काम करना है। यहाँ पर क्या है कि आपको अलग से जेएस अलग से बनाना है और ये भी। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये इजी होगा जिसके लिए रेक्ट मुश्किल रहा है। सही है, तो इसलिए जी जी रेक्ट में कब करेंगे। हाँ उसमें यार ये एक यहाँ से जाओ एक्सियोस। हाँ ये सर्वर देखो, जैसे ये सर्वर रुक गया ना ये वाला, अब ये सर्वर रुक गया मेरा, अब मेरी एपीआई नहीं चलेंगी। अब यहाँ बेचारा वो फट जाएगा। ये एरर दे रहा है, फेल टू कनेक्शन एरर। हाँ मतलब एक ही सर्वर पर, सर्वर तो अलग होंगे ना, फ्रंट एंड का सर्वर अलग, बैक एंड का सर्वर अलग। यही काम नेक्स्ट में जो हमने गलती की, नेक्स्ट की साइड पे मूव हुए कि हमें 2 सर्वर, अब रेक्ट के लिए अलग सर्वर है, नोड जेएस के लिए अलग सर्वर है, तो 2 सर्वर चल रहे हैं। सिस्टम भी हैवी होंगे और एप्लीकेशन भी हैवी होगी। नेक्स्ट जेएस ने क्या किया है, दोनों काम खुद किए हैं। ऐसे ही था ना जब हमने नेक्स्ट जेएस में, हाँ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों काम वो हम। तो अब हम लोग एपीआई इजीली बना सकते हैं और इजीली कॉल भी कर सकते हैं। ये लाजमी काम आपके पास कल होना चाहिए। कल नहीं हुआ तो बहुत हालात खराब हो जाएंगे भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब
वो आईपी एड्रेस है, मतलब वो तो डायरेक्ट आप देखो। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे वाले पीसी का आपको एक्सेस करना है, आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ जाकर अपने पास npm स्टार्ट चला लोगे। अब ये मेरे पास npm स्टार्ट चल गया। अब मैं जिसको भी दूंगा मैं अपना आईपी एड्रेस उसको सेंड करूंगा, आईपी कॉन्फ़िग। तो वो जहाँ पे लोकल होस्ट जो हम लगा रहे हैं ना, उसकी जगह वो ये आईपी एड्रेस लगाएगा, तो उसके बाद एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको क्लाइंट को दिखाना होता है ना, तो ये आईपी एड्रेस लगा के दिखाते हो। लेकिन मसला ये है कि आपके सिस्टम पे सर्वर चलना चाहिए, क्योंकि सर्वर अब लाइव नहीं है, सर्वर आपके आईपी से कनेक्ट होके उसके पास चलेगा। तो आपके पास अब ये जैसे मैंने कल यहाँ पे कॉल करना है, तो लोकल स्टोरेज की जगह मैं वो आईपी लगा दूंगा, जो आपने ये लगाया था ना, ये वेरिएबल स्टोर कराए थे, तो इसको आप चेंज करके यूज़ कर सकते हो। सही है भाई। तो अब रिएक्ट के ऊपर या एचटीएमएल पे कॉल करना हम इजीली हो सकता है। अब बाकी चीज़ें रहेगी हमारे पास, करंट बनाना, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सॉकेट उसको बाद में करते हैं, बाद में। हाँ, नंबर में। अब यहाँ पे आपका आपने बाय डिफॉल्ट टाइप देखो, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे है ना ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी। जब आप इसको यहाँ से कॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटा बना है ये जाता है स्ट्रिंग में। यहाँ पे आपको आ रहा है नजर स्ट्रिंग में, क्योंकि इससे ऊपर लगा पड़ा है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जो हम डेटा यहाँ से भेज रहे हैं ना, ये देखें, ये था ना जेसन डॉट। तो जो चीज़ इसको स्ट्रिंग में नहीं भी होगी, ये उसको स्ट्रिंग में करके भेज देगा। तो हमने यहाँ पर नंबर दिया था ना एक ओटीपी के लिए, तो हमें एरर तो देना चाहिए था उसको, ऐसे ही है। लेकिन हमने उससे ऊपर लगाया हुआ था डॉट टू स्ट्रिंगिफाई। जब ये भेजते हैं ना, ये हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू तो आ रही है नंबर में, लेकिन इस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का काम होता है कि जो डेटा दिया है उसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में चेंज करो, तो वो नंबर उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देता है और वो जा रहा होता है। लेकिन जब आप देखो जी, क्योंकि जो 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 डेटा एपीआईज में आप भेज रहे होते हो ना, वो स्ट्रिंगिफाई के जरिए भेज रहे होते हो। लेकिन आपके मॉडल में, जो मॉडल में टाइप डिफाइन है, स्टोर उसी हिसाब से होगा। हाँ, तो यहाँ पे नंबर में आएगा, यहाँ पर नंबर में आएगा। और जब आप कंपेयर कर रहे होगे, क्योंकि जो एपीआईज आप कॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट उसकी टाइप स्ट्रिंग हो रही होती है। आपने इसमें अपनी जेंडर दे रहे हो, अपना नंबर। अब जैसे मैंने ये आप देखो, हाँ तो देखो ना, तो भैया वो इसलिए कि आपने यहां पर जाकर डेटा इसको स्ट्रिंग में नहीं दिया, डेटा इसको स्ट्रिंग में नहीं मिला। लेंथ आप ये देखो, मैं इसमें एक लेटर दे रहा हूं, एक लेटर दे रहा हूं। मेरी कंडीशन यहां पर क्या लगी हुई है, अब ये देखो, आप कंट्रोलर में जाते हो, यहां पे जाके हमने बोला था कि अगर ओटीपी की लेंथ 6 से बराबर ना हो, ऐसे ही है ना भाई, 6 के बराबर ना हो या उससे छोटी हो या उससे बड़ी हो, तो ये दिखाना। अब ये उसको बाय डिफॉल्ट जब ये भेज रहा है ना यहाँ से, तो इसको नंबर में लेके जा रहा है, इसको केस में लेके जा रहा है बाय डिफॉल्ट नंबर में। अब नंबर की वो लेंथ कहाँ से निकाले, नंबर की डॉट लेंथ, जैसे हमारे पास ये देखो, ये एक नंबर है, अब ये ए, अब मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूं, वो तो अनडिफाइन ही आएगी ना, नंबर की कभी लेंथ निकल ही नहीं सकती, ऐसा है ना भाई। अगर मैं इसी को स्ट्रिंग करूंगा तो मुझे ये लेंथ निकाल के देगा। हमारी कंडीशन जो लगी हुई थी उसकी लेंथ निकालो, नंबर की कहां से लेंथ निकाले वो, तो वो आता है अनडिफाइंड, वो 6 के बराबर नहीं है, तो वो इसके अंदर जा रहा होता है और हमें मैसेज ऐसा लग रहा होता है कि भाई वो 6 लेटर नहीं मान रहा। मसला ये है कि वो लेंथ उसको नहीं पता लग रही,
जब लेंथ अनडिफाइन हुई तो ये कंडीशन मैच हो गई, अनडिफाइन नॉट इक्वल टू 6, ऐसे ही है भाई। तो ये कंडीशन मैच हो गई, तो वो इसके अंदर गया और उसने मैसेज दिखा दिया ओटीपी मस्ट बी अ 6 लेटर। तो ये चीज है। हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर आप ऊपर कंडीशन लगा दोगे कि भाई डॉट लेंथ नहीं, उसके जो नंबर है ना उसकी जो उसको पहले स्ट्रिंग में करो और उसकी लेंथ फिर निकालो। हमने यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी इस ओटीपी को डॉट टू स्ट्रिंग नहीं किया हुआ, डॉट टू स्ट्रिंग नहीं किया ना। देखो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओटीपी इक्वल टू ओटीपी डॉट टू स्ट्रिंग, सही है भाई। जो ओटीपी है उसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लो और उसकी लेंथ निकालो। अब देखो, अब मैंने यहां से भेजा 6 लेटर, ओटीपी मस्ट बी 6 लेटर। एक मिनट, इसको हम यहाँ नहीं ना, यहाँ हाँ से यहाँ पर हमने, अच्छा क्रैश क्यों हो रहा है भाई, बैकएंड हमारा। अच्छा, इफ अगर यूजर ओटीपी डॉट ओटीपी, ये क्योंकि हमारे इस पे कंडीशन, हम ऐसा कर लेते हैं इसके लिए ना, जो ये हमने कंडीशन लगाई हुई है ना ओटीपी डॉट लेंथ, क्योंकि इस पे हमारे पास नीचे फिर यूज हुआ पड़ा है, फिर अगर हम यहाँ पे टाइप चेंज करेंगे तो ये यहाँ फट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको नंबर चाहिए। अगर हम ऊपर स्ट्रिंग करेंगे, लेकिन मोंगोडीबी स्कीमा में तो नंबर है, अब वो फिर से स्ट्रिंग को कैसे नंबर में करे। तो इसलिए हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये किया था कि भाई आप इसकी लेंथ चेक करोगे, और स्ट्रिंग की लेंथ होती है, नंबर की लेंथ नहीं होती, ऐसे ही है ना भाई। तो इसलिए आप जो डेटा भेजोगे वो स्ट्रिंग में भेजोगे और स्ट्रिंग लगाकर, और जब हम यहाँ से जो एपीआई कॉल कर रहे हैं यहाँ पे इसीलिए क्या लगा हुआ है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो ये इसमें वैल्यू नंबर था, लेकिन इसकी टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, ये मेथड की बिहाफ पर। सही है भाई। तो अब ये वाला काम हो जाएगा ना भाई, सही है भाई।